गीता के 17वें अध्याय का 13वां श्लोक है। विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। गीता के 17वें अध्याय के 13वें श्लोक को इस प्रकार से बोला जाएगा। विधिहीनमसृष्टान्नम मंत्रहीनमदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। विधिहीनमसृष्टान्नम मंत्रहीनमदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। विधिहीनमसृष्टान्नम मंत्रहीनमदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। विधिहीनम जैसी विधि है उसके अनुसार जो न किया गया हो, और असृष्टान्नम जिसमें अन्न की आहुति न दी गई, खाद्य पदार्थों की। अद्यते इति अन्नम, जो खाने के योग्य है वो अन्न कहलाता है, जो अग्नि के खाने के योग्य होगा वो अन्न कहलाएगा। तो विधिहीनम जो विधि से नहीं किया जा रहा है ऐसा यज्ञ। असृष्टान्नम जिसमें अन्नों की आहुति ही नहीं दी गई, कुछ भी गलत पदार्थों की आहुति दे दी गई है। और मंत्रहीनम जिसमें मंत्रों का उच्चारण ही नहीं किया गया है, बैठे और वैसे ही अग्नि में कोई पदार्थ डाल दिए, न तो विधि का ध्यान रखा, न मंत्रों का उच्चारण किया, और न अन्नों को जो खाने के योग्य है, जो अग्नि के योग्य पदार्थ है वो उसमें नहीं डाला है। अदक्षिणम जिसके अंदर दक्षिणाएं नहीं दी गई, प्रभूत दक्षिणाएं नहीं दी गई है, पर्याप्त जितनी दक्षिणाएं होनी चाहिए वैसी नहीं दी गई। श्रद्धा विरहितम यज्ञम जिसमें श्रद्धा का भाव नहीं, आदर भाव नहीं, श्रद्धा का भाव, सत्य को अपने भीतर धारण करने का भाव जब नहीं है। श्रद्धा शब्द का अभिप्राय किया गया। श्रद्धा ये नहीं कि आपने कहीं पर कोई मंदिर देखा और अपने आपने अपना शीश जो है ना वहां पर झुका दिया, पूरा लेट करके आपने प्रणाम कर दिया, तो इसको श्रद्धा कहा। स्वामी दयानंद ने बताया श्रद्धा क्या चीज होती है। संस्कृत के अंदर श्रद्ध शब्द का अभिप्राय है सत्य। श्रद्धा का क्या अभिप्राय है? सत्य। धा का मतलब है धारण करना, सत्य को अपने भीतर उतारना, ये श्रद्धा है। जहां कहीं भी आपने बड़े अपने हाथ पैर जोड़ दिए, अपने आप को झुका दिया, चाहे वो जड़ पदार्थ है चाहे चेतन पदार्थ है, कहीं तो सांप कुत्ते बिल्ली आदि के आगे, सुअर के आगे ही झुक जाओ, है ना। एक वराह अवतार सुनने में आता है ना। कई लोगों ने वर्णन किया कि भाई जो है ना इसका वराह अवतार भी हुआ था, कूर्मावतार भी हुआ था। वराह जो है वो सुअर को कहते हैं, तो सुअर के आगे ही झुक जाओ। क्यों जी? मैं तो बड़ा श्रद्धावान हूँ, क्योंकि ये तो जी विष्णु का अवतार है ये तो जी। तो श्रद्धा का अभिप्राय है सत्य को धारण करना, जो चीज सत्य है उसको मान लेना, उसको ऐसे का ऐसे स्वीकार कर लेना, उसको श्रद्धा। तो श्रद्धा विरहितम यज्ञम, यज्ञ में आपकी श्रद्धा नहीं, अर्थात यज्ञ के सत्य को आपने धारण नहीं किया हुआ। यज्ञ का सत्य क्या है? यज्ञ के मंत्रों में हम जो बातें बोल रहे हैं उससे उल्टा अगर हमारा आचरण है तो हम श्रद्धा से रहित। तो श्रद्धा विरहितम यज्ञम, जो श्रद्धा से रहित होकर के यज्ञ किया गया है। देख रहे हैं उधर दिमाग है फोन के अंदर और लगे हुए आहुति डालने के, तो ऐसा व्यक्ति जो है श्रद्धा रहित है। तो श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते, उस यज्ञ को तामसिक यज्ञ कहा जाता है। विधिहीनम जो विधि से रहित प्रकार से, विधि जैसी है उससे उल्टे प्रकार से जो यज्ञ किया जा रहा है। असृष्टान्नम जिसमें खाने के योग्य, अग्नि के अंदर आहुति देने के योग्य पदार्थों को नहीं डाला जा रहा है। मंत्रहीनम जो जिसमें मंत्रों का उच्चारण नहीं किया जा रहा है। अदक्षिणम और जिसमें प्रभूत दक्षिणाएं, पर्याप्त दक्षिणाएं नहीं दी जा रही। श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते, और जो श्रद्धा से रहित यज्ञ है तामसम परिचक्षते, उसको तामसिक यज्ञ कहा। अब इसमें दक्षिणा शब्द आया हुआ है, तो दक्षिणा क्या निर्धारित है? कितनी दक्षिणा होनी चाहिए?
पंडित जी किसी के घर में 1 घंटे आए तो 1 घंटा आए, आधा घंटा आए, 2 घंटे आए, तो उनको कितने पैसे दिए जाने चाहिए? क्या 31 रुपए होने चाहिए कि 3100 होने चाहिए, 31,000 होने चाहिए, कितने होने चाहिए? तो कहीं कहीं पर ऐसा कोई निर्धारण नहीं है। कहीं कहीं पर तो 31 रुपए भी बहुत ज्यादा है और कहीं पर 31,000 भी बहुत कम। दक्षिणा कैसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? अपने सामर्थ्य के अनुसार होनी चाहिए। और ये कहा कि जो दक्षिणा लेने वाला है, जो हवन कराने वाला है, यज्ञ कराने वाला है, जो पुरोहित है, जो ब्रह्मा है, उनको लोभ से रहित भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने 31 रुपए दे दिए तो उसके प्रति आप द्वेष का भाव रखते हैं, और किसी ने 31,000 दे दिए उनकी चापलूसी करते हैं, उनके गुण गाए चले जाते हैं। मैंने पहले भी उदाहरण कभी दिया होगा। मुंबई के अंदर एक शायद दया सागर नाम के पुरोहित थे, अभी भी होंगे, इतनी बड़ी मुझे नहीं लगता उनकी आयु होगी, मैं नहीं मिला, मुझे किसी और विद्वान ने बताया। तो वो यज्ञ कराने के लिए जाया करते, यज्ञ कराते थे, और यज्ञ कराने के बाद सब व्यक्ति कुछ ना कुछ लिफाफा देते थे, तो वो लिफाफा हाथ में नहीं पकड़ते थे। उनके पास एक थैला रहता था, उस थैले को खोल देते थे, उस थैले के अंदर वो डलवा लेते थे। उसके बाद वो देखते भी नहीं थे कि यहाँ आए थे, यहाँ से इन्होंने कितने पैसे दिए। घर के अंदर चले गए, थैले को लटका दिए, और पत्नी ने कहा भाई कुछ पैसे चाहिए, सामान लेकर के आना है, कि थैले में से किसी भी लिफाफे में से निकाल लो। चले गए, आपने लिफाफा निकाला नहीं। चले गए, मैं इसलिए लिफाफा न खोलता हूँ न देखता हूँ, क्योंकि अगर मुझे पता चल जाएगा कि इस जो यजमान है इसने इतने पैसे दिए, उसने कम दिए, उसने बहुत ज्यादा दिए, तो मेरा उनके प्रति जो एक एक समान भाव है वो नहीं रह पाएगा। इसलिए मैं किसी के दिए हुए पैसे को कभी भी नहीं देखता। जिसने जितना दे दिया मेरा उससे गुजारा चल रहा है। किसी ने कम दे दिया होगा, शायद किसी ने ज्यादा दे दिया होगा, किसी ने बहुत ज्यादा दे दिया होगा, और किसी ने हो सकता है लिफाफा किसी से गलती से खाली भी डल गया हो, तो उसके बाद भी मैं उनके प्रति द्वेष का भाव नहीं रखना चाहता। तो जो विद्वान है उसको तो ऐसा होना चाहिए कि वो सबके प्रति एक समान भाव रखे, और जो यजमान है उसको ये ध्यान करना चाहिए कि हम अपनी ओर से जितना हमारा सामर्थ्य है उतना अधिक से अधिक देने वाले बने। तो समय